दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोलकाता रेप केस की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, जो 1911 से पहले भारत की राजधानी हुआ करती थी, आज की वर्तमान राजधानी दिल्ली है। राजधानी चाहे आज की दिल्ली हो या 1911 से पहले की कोलकाता, दोनों ही राजधानियों में बेटियां सुरक्षित नहीं है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा रेप और मर्डर केस इन्हीं दो राजधानियों में हुआ है। 2012 में देश की वर्तमान राजधानी दिल्ली में 6 आरोपी मिलकर चलती बस में एक लड़की के साथ गैंग रेप करते हैं, जिससे कि सभी लोग उपद्र हो जाते हैं और न्याय की मांग करने लगते हैं। आरोपी को जल्द से जल्द सख्त सजा देने की मांग तेज होने लगती है। सभी आरोपी कुछ दिनों के अंदर ही पकड़े जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है, इन सभी आरोपी को 7 साल बाद सजा मिलती है। यानी इन आरोपियों को 2020 में सजा मिलती है, जबकि यह मामला 2012 की है। अब आप सोच सकते हैं कैसा है हमारा भारत का कानून। सभी कुछ पता होता है, बावजूद आरोपी को सजा देने में 7 साल लगते हैं। वाह रे वाह कानून। अब जरा रेप और मर्डर केस के बारे में दूसरे देशों की कानून की भी जानकारी ले लेते हैं, ताकि आप भारत की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा सकें। दक्षिण कोरिया में बलात्कार करने वाले को सुरक्षा बलों द्वारा गोली मार दी जाती है। सऊदी अरब में इस अपराध की बहुत भयंकर सजा है। यहाँ आरोपी को जनता के सामने सिर कलम कर दी जाती है। चीन में बलात्कार के दोषियों को सीधे मौत की सजा सुनाई जाती है, वो भी तुरंत। और अत्यधिक घिनौना काम करने वालों को गुप्तांग तक काट ली जाती है। इराक में बलात्कारियों को पत्थर से मारने की सजा दी जाती है। बलात्कारी जब तक मर न जाए तब तक उस पर लगातार पत्थर चलाई जाती है। अब जरा सोचिए, इन देशों में बलात्कारी को इतनी सख्त सजा मिलती है, तो हमारे भारत में भी ऐसे दरिंदे को इतना भयानक सजा क्यों नहीं दी जाती है। इस मामले में भारत को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी लड़की की इज्जत से खेलने से पहले 100 बार सोचे। लेकिन हमारे देश में तो मामले को दबाने पर जोर दिया जाता है। कैसे? तो अभी हाल ही की घटना को देख सकते हैं। कोलकाता रेप और मर्डर केस। हॉस्पिटल के प्रिंसिपल से लेकर उस आरजे कर मेडिकल कॉलेज के कई अधिकारी आज तक मामले को छिपाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जरा सोच के देखिए, 8 अगस्त की रात जब आरोपी उस अस्पताल के सेमिनार हॉल में घुसते हैं तो वहां का कैमरा खराब रहता है। इतना बड़ा हॉस्पिटल का सेमिनार हॉल, शायद उसमें कई कैमरे लगे होंगे, सब के सब खराब ही रहते हैं। शायद चूहे को एक दिन पहले जानकारी दे दी जाती है कि उस हॉल में एक वारदात होने वाली है, तुम उस कमरे के सभी तार को काट देना। खैर, ये सब बात छोड़ो। उस सेमिनार हॉल में उस वक्त सिर्फ वह ट्रेनी डॉक्टर ही रहती है। इस बात की सूचना आरोपी संजय राय को कौन देता है? क्या संजय राय ज्ञानी बाबा होते हैं जो उन्हें सब पता होता है? इस मामले में बहुत बड़ा खेल चल रहा था। उस दिन अस्पताल में हो सकता है कि यह एक गैंगरेप हो, क्योंकि कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस हाल ही में एक रिपोर्ट के आधार पर दावा किया है कि जूनियर डॉक्टर के शरीर में 150 ग्राम सीमन मिला है। इसी फैक्ट के आधार पर यह भी कहा गया कि महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार नहीं बल्कि सामूहिक बलात्कार किया गया। अब यह केस सीबीआई के हाथों आ गई है और सीबीआई जल्द ही इससे संबंधित सभी आरोपी को पकड़ लेंगे। आपको क्या लगता है, इस केस में सिर्फ संजय राय का ही हाथ है या इसमें और कई लोग शामिल हैं? अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में इस केस की और जानकारी को लेकर। फिलहाल अगर आप कोलकाता मर्डर केस की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो दिए गए इस वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद।